जय श्री हरि। छठ पूजा का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य। जय छठी मैया की। क्या आपने कभी सोचा है सूर्य की पूजा ही क्यों की जाती है? नदी में खड़े होकर अर्घ्य देने का रहस्य क्या है? और आखिर क्यों छठ पर्व को सबसे शक्तिशाली व्रत कहा गया है? आज हम जानेंगे छठ पूजा का वह दिव्य रहस्य जिसे समझने के बाद आप इस पर्व को केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा जागरण की महान साधना के रूप में देखेंगे। छठ पूजा का आध्यात्मिक अर्थ। छठ केवल व्रत नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। छठी मैया कोई अलग देवी नहीं है, वो स्वयं प्रकृति की मातृ शक्ति हैं, जो सूर्य के माध्यम से हमें प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी प्रदान करती हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है और सूर्य उन पंचतत्वों को नियंत्रित करने वाला जीवन का स्रोत है। इसीलिए कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, अर्थात सूर्य ही इस संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। सूर्य के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं, न पौधों का, न मनुष्यों का, न धरती का संतुलन। और यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य की प्रत्यक्ष उपासना की जाती है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र देवता हैं जिन्हें हम नयन से देख सकते हैं और जिनकी ऊर्जा को हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। छठ पूजा की पौराणिक उत्पत्ति। छठ व्रत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो माता सीता ने अयोध्या में सूर्य षष्ठी व्रत किया, यानी सूर्यदेव की उपासना। कहा जाता है कि यह व्रत उन्होंने अपने मन और कर्म की अशुद्धियों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। इस व्रत से उन्हें आत्मशांति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल में भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। जब माता कुंती युवावस्था में थी, तब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। कुंती ने जिज्ञासावश सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और अपने तेज से कुंती को वरदान दिया, एक दिव्य पुत्र कर्ण। इसी कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया और इसी भावना से छठ व्रत को सूर्यपुत्र कर्ण का व्रत भी कहा जाता है। 4 दिनों का रहस्यमय क्रम। छठ व्रत 4 दिनों में संपन्न होता है और ये चारों दिन आत्मशुद्धि के 4 चरणों का प्रतीक हैं। पहला दिन नहाई खाया शुद्धि का दिन। व्रती स्नान कर अपने शरीर को शुद्ध करती है। घर को साफ सुथरा रखा जाता है और शुद्ध भोजन बनता है, आमतौर पर लौकी भात और चना दाल। ये दिन भौतिक शुद्धि का प्रतीक है, शरीर और वातावरण को पवित्र कर साधना की तैयारी करना। ये वही चरण है जब साधक अपने भीतर से आलस्य, अशुद्धता और नकारात्मकता को बाहर निकालता है। दूसरा दिन खरना, संयम और आत्मनियंत्रण। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जल उपवास करता है। सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। ये भोजन केवल व्रती के लिए होता है और इसी के साथ आरंभ होती है मन पर नियंत्रण की साधना। क्योंकि भूख, प्यास और इच्छाओं पर नियंत्रण वही रख सकता है जिसने मन को जीत लिया हो। इसीलिए कहा गया है, जो मन को जीत ले वही सच्चा सूर्य भक्त है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य ऊर्जा ग्रहण का दिन। संध्या के समय नदी या तालाब के जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये क्षण अत्यंत रहस्यमय होता है। डूबते सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं, तो जल की सतह पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, जो साधक के मणिपुर चक्र नाभि केंद्र को सक्रिय करता है। यही चक्र हमारे भीतर ऊर्जा संतुलन का केंद्र है। छठ का अर्घ्य इस चक्र को जागृत कर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है। यही कारण है कि अर्घ्य के समय साधक मौन रहता है, क्योंकि उस क्षण भीतर और बाहर दोनों में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य आत्म जागरण का दिन। ये छठ व्रत का अंतिम और सबसे पवित्र चरण है। सूर्योदय से पहले व्रती पुनः अर्घ्य देता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। ये वही क्षण है जब साधक का सहस्रार चक्र, मस्तिष्क का ऊर्जा केंद्र सूर्य की प्रथम किरणों से स्पर्श होता है।
यह आत्म जागरण की अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही छठ व्रत का सच्चा उद्देश्य है, अहंकार का विसर्जन और आत्मा का पुनर्जन्म। ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टि से छठ पूजा का समय ज्योतिषीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस काल में सूर्य तुला राशि में रहते हैं, जो संतुलन, सामंजस्य और न्याय की राशि है। सूर्य आत्मा और शुक्र भोग का ये संयोग जीवन में सौंदर्य और संयम दोनों का समन्वय लाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ के दोनों अर्घ्य, संध्या और प्रातःकाल वह समय है जब सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड संतुलन सबसे आदर्श होता है। इस समय शरीर उन ऊर्जाओं को सहज रूप से ग्रहण कर सकता है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने, तनाव घटाने और ऊर्जा संतुलन में सहायक होती हैं। इसलिए छठ को न केवल धार्मिक बल्कि आयुर्वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय संतुलन का पर्व भी कहा गया है। व्रत का भावार्थ। छठ मैया से केवल धन या सांसारिक सुख न मांगिए शक्ति, संतुलन और आंतरिक प्रकाश। क्योंकि इस व्रत का सार यही है, सूर्य के सामने खड़े होकर अपने अहंकार, क्रोध और विकारों को अर्पित करना। जब मन निर्मल होता है तभी जीवन में प्रकाश उतरता है। छठ यही सिखाती है, जब तक भीतर की अंधकार मिटे नहीं, बाहर का सूरज भी पूर्ण प्रकाश नहीं दे सकता। तो अगली बार जब आप छठ का व्रत करें तो याद रखिए, ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की साधना है। सूर्य देव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में प्रकाश, संतुलन और सामंजस्य भर दें। और छठी मैया आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि और शांति बरसाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। जय छठी मैया की। जय श्री हरि।